है मेरे हमसफर। लगता है कोई बुरा सपना देख रही हो। तुम्हारा हर बुरा सपना सच होगा विधि, और वो सच सपने से भी ज्यादा बुरा होगा। विधि, बेटा तुम आओ, उठो आराम से। अरे बेटा, तुम लोग तो आज दोपहर में आने वाले थे ना? रात को आ गए या फिर मुंह अंधेरे सवेरे? और तू यहाँ क्यों सो रही है? हाँ, क्या हुआ बेटा, बताओ। वेद, इतनी सुबह सुबह तू कहाँ से आ रहा है? वॉक पे गया था, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक? अरे पर बेटा, तू तो कभी सूरज चढ़ने से पहले उठता ही नहीं है। इतना कैसे बदल गया? इंसान बदल जाता है माँ, कोई बड़ी बात नहीं, इतना हैरान नहीं होना चाहिए। अरे वेद, बेटा कैसे गोल गोल बातें कर रहा है? विधि, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? वेद, कुछ बताओगे बेटा? विधि, तुम बताओ, क्या हुआ है? माफ कीजिए मम्मी जी। वेद, माफी तो नहीं कर सकती, इसीलिए तो ये सजा दे रही हूं तुम्हें। लगता है आपने मेरा गुस्सा अपने आप पर उतारा है। वीजी, प्लीज 2 मिनट मेरी बात शांति से सुन लीजिए। मानव ने ऐसा क्यों कहा मैं नहीं जानती। अगर वो आपको मिला था तो आपको मुझे उससे मिलवाना चाहिए था, बात करवानी चाहिए थी। हमारी शादी सिर्फ नाम की है, और मैं ये जानती थी क्योंकि आपकी पहली पसंद पायल थी। फिर आप ही सोचिए, मैं और मां मिलकर ये चाल क्यों चलेंगे? कभी सोचा है आपने कि एक अकेली औरत ने अपनी 2 बेटियों को कैसे पाला होगा? वो औरत जिसका पति उसको छोड़ के चला गया। अरे ऐसे घर में तो हर वक्त एक बदनामी का डर लगा रहता है। तो फिर ये झूठी शादी जिसमें दूल्हा छोड़ के भाग जाए, हम ये नाटक क्यों करेंगे? क्यों ये बदनामी लेंगे? बताइए। इसकी दलीलों से तो वेद पिघल सकता है। मुझे अपना अगला हथियार सामने लाना होगा।
मेरी शादी टूटी थी, उसकी वजह से पायल का रिश्ता भी तो टूट सकता था ना। फिर हम ये सब क्यों करेंगे? अरे देवर साहब, ये दोनों कब आए? लेट नाइट आए क्या? किसी को पता ही नहीं चला। मारे को तो लगा था कि भगवान जी के दर्शन करने के बाद में जी भर के मुंबई दर्शन करोगे थे दोनों। जिसके दर्शन होने थे हो गए भाभी। हाँ? खैर छोड़ो, मैं तो ये कहने के लिए आई थी कि थे दोनों के वास्ते मैंने तैयारी करके रखी है कुछ, तो जल्दी से नहा धो के फटाफट नीचे आ जाना। हाँ? और हाँ वेद, तुम्हारा ना फेवरेट नाश्ता बना है। दीदी वेद को लेकर नीचे आ जाओ। जल्दी आना। आ जाओ। चल। मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, आप जाइए। अगर कोई पूछे तो बोल दीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अच्छा लगना चाहिए था कि आपने मुझे आप कहा है। आप में ज्यादा अपनापन होता है, पर आपके इस आप में नफरत है और मुझे इसे दूर करना है। माजीसा, माजीसा, थे कटे जा रहे हो? माजीसा, मैंने तो इतना सारा इंतजाम करके रखा है कि सारा परिवार साथ में मिलके देखेगा देवर से आके ब्याह की रस्में। मैंने तो सूरजमुखी जी को भी न्योता दे दिया है, बाकी थे से आने हो। तुमने इंतजाम किया है तो अच्छा ही किया होगा इमरती, पर मैं आप लोगों के साथ बैठकर नहीं देख सकती। मुझे अनाथ आश्रम के उद्घाटन में जाना है। दोपहर तक आ जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ तो मुझे सहानुभूति की झूठी एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। सारा बॉम्ब तुम्हारे सर पर ही फूटेगा। देवरानी सा, देवर सा कटे नीचे नहीं आया अभी तक? उन्हें भी किसी आश्रम का उद्घाटन करने जाना है क्या? भाभी, उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। अरे ये वेद ना एक नंबर का आलसी है। इमरती, तुम सबको बिठाओ, मैं वेद को लेके आता हूं। ये सब क्या प्लान किया भाभी ने? लक्स, प्लान तो मुझे सब पता है क्योंकि मैं भी तो इस प्लान का हिस्सा हूँ ना। पर लक्स, तुम्हें नहीं बताऊंगी वरना मजा खराब हो जाएगा ना। इसलिए बैठो और एंजॉय करो और देखो। मेरे से वेट नहीं हो रहा। और आओ देवरानी सा, आओ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो ना। हाँ थे ना, इधर यहाँ बीच में बैठो। अच्छा चलो चलो चलो। हाँ, अब यहाँ से ना थारे को और देवर सा को सब कुछ साफ साफ दिखेगा। अरे देवर सा, अरे वेद, तुम भी कमाल हो। अरे देखो भाभी ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। अरे बैठो बैठो, और तुम हो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अरे यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ बीच में बैठो। वेरी गुड। हाँ जी, सब बैठ गए जजमान, तो शुरू करते हैं प्रोग्राम लेके प्रभु का नाम। हाँ। ये रोकी की तस्वीर है जहाँ पे देवर सा ने विधि को ब्रेसलेट पहनायो था, घुंघरू वाला, छन 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 छन।
देवर साहब को उसकी आवाज बड़ी पसंद थी। ये सगाई वाला फोटो है जिसमें देवर साहब के हाथ में विधि के वी नाम की अंगूठी आ गई थी। अंगूठी तैयार हो गई, बाद में वी की जगह पी डलवा दीजिएगा। अब विधि के वी को पायल का पी कराने का टेम तो मिला कोनी और बाद में जरूरत ही पड़ी कोनी। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। अरे ये तो मेहंदी वाली फोटो है। देवर साहब मन्ने तो लागे कि जब घूंघट में भी ना विधि ही बैठी है। सच में देवर साहब थारे को ज्यादा पता होगा। अब होने वाली दुल्हन को उस दिन कमरे में से तो थे ही बाहर लेके आए थे ना। मैं जो कहूंगा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। ये आप कैसी बातें कर रही है वीर जी? मैं पायल की जगह घूंघट में नहीं बैठूंगी मेहंदी के लिए। चुपचाप पायल की जगह रस्म में बैठो प्लीज। अरे बंद कहीं कर तू देवर साहब। अरे देवर साहब। अरे लड्डू कहाँ जा रहा है? अरे देवर साहब हमारी बात तो सुनो देवर साहब। अरे भारती दीदी, तुझे सरप्राइज देने के लिए इतना अच्छा इंतजाम किया है मैंने और तू देखने को राजी नहीं है। वैसे लड्डू ये मेरे पड़ोसन की बेटी है, इसे भी जल्दी जाना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ शो तो तुझे देखना पड़ेगा। भाभी साहब रेडी? दिव्या रेडी? हाँ हाँ बिल्कुल। लड्डू आजा, आ जाना। बैठना लड्डू। भाभी साहब दिव्या चले? हाँ। तैयार हो भाभी साहब? यस भारती दीदी। दिव्या बनी है प्रतिभा देवी, मैं भारती बनी हूँ सूरजमुखी, इमरती भाभी साहब बनी है विधि और मेरे पड़ोसन की बेटी बनी है पायल। नमस्ते प्रतिभा जी। नमस्ते सूरजमुखी जी। सूरजमुखी जी मैं आज आपसे माफी मांगने आई हूँ क्योंकि मुझे वेद और विधि का रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है। प्रतिभा आंटी ने हाथ जोड़ के सबके सामने माफी मांगी और वो अब अपनी गलती स्वीकार भी रही है। ये आप क्या कह रही है प्रतिभा जी? ऐसा कैसे हो सके है? जो हो रहा है वो होने दो माँ। पायल के लिए यही सही है। वेद जी भी पायल से ही प्यार करते हैं।
आप पायल का रिश्ता वेद जी से करा दीजिए। आज मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके घर लेकर आई, प्लीज हाँ कह दीजिए। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? ये कोई मजाक है क्या? शादी एक से करना और ब्याह दूसरी से। इसीलिए तो कह रही हूँ माँ कि रिश्ता तय कर दो, हम अपनी बेइज्जती का बदला निकालेंगे। अरे पायल, हमारी बात सुन, बड़ा घर फंसा है, पूरी तरह पानी में उतार लेना ताकि हाथ से निकले कोनी। हाँ आप जो बोलो माँ। अरे विधि, थारे को जो काम दिया था वो तूने किया कि नहीं? अंगूठी में पायल के नाम के अक्षर के बजाय अपने नाम का अक्षर छपाने को बोल देना। प्रतिभा जी को लगेगा कि भगवान ने ना थारे को चुना है वेद के बहू के रूप में। अरे पायल, तू ना अपना ऑडिशन वगैरह सब अच्छे से मजे से देते रहना, लेकिन जब मैं बोलूँ ना तब तारे को गायब होना है, समझी? जी। माँ, आज तो हल्दी भी पायल की जगह मुझ पे गिर गई। अब तो मेरी ही शादी होगी वेद से। और आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, पायल को प्रतिभा जी के कमरे से कैसे भगाना है ये सारी प्लानिंग मैंने कर ली है। उसके बाद का नाटक मैं संभाल लूंगी। पायल का तो वैसे भी मन नहीं है शादी करने का। इसकी जगह मैं बनूंगी उस घर की बहू और ऐश करूंगी। मारे को ना डर लग रहा है कि थारी होने वाली सास आसानी से शीशे में उतरे को नहीं, उससे कोई वादा करवाना होगा। तो कुछ सोचो ना माँ। अरे वो मानव है ना, उससे थारी नकली सगाई करवा देती हूँ। ब्याह के दिन बोलेंगे कि छोरा भाग गया, प्रतिभा जी का ना दिल पसीज जावेगा। और ब्याह के दिन जब पायल भागेगी तब वो दिन प्रतिभा जी को उनका दिया हुआ वादा याद दिलाएंगे। विधि का विवाह मैं करवाऊंगी, और वो भी एक बहुत अच्छे घर में। ये मेरा वादा है आपसे। मैं कराऊंगी विधि का ब्याह, वो भी बहुत अच्छे घर में, ये मेरा वादा है। मुझे विधि की मां सूरजमुखी शर्मा ने यह सब करने के लिए कहा था। उन्होंने ही कहा था कि पहले शादी के दिन हाँ कहना और फिर शादी के दिन भाग जाना। मिस्टर कोठारी, मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूं। ये सब कुछ ना मैं पैसे के लिए कर रहा था। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मारी छोरी भग गई, मारे को जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। माँ, माँ रुको, माँ मेरी बात तो सुनो माँ। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो, दरवाजा खोलो माँ। सूरजमुखी जी, मैंने आपसे वादा किया था कि विधि का विवाह मैं एक अच्छे घर में कराऊंगी। वेद की शादी होगी आपकी बेटी विधि के साथ। पायल की जगह विधि बैठेगी आज मंडप में, और ये शादी आज ही होगी।
पायल के प्यार में अंधे वेद को हमारी चाल के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। और धीरे धीरे वेद पायल को भूल जाएगा और फिर तू उसको पूरी तरह से अपना गुलाम बना सकेगी। दीदी अब मैं जाऊं? हाँ, नाटक में पायल भाग गई तो तू भी जा सकती है। और अब आखिरी सीन। दीदी बेटा, ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। जयपुर वाली सबसे महंगी जमीन आपने इसके नाम कर दी है। मैंने अपनी इच्छा से ये जमीन विधि के नाम की है। हमारी जयपुर वाली 5 करोड़ की जमीन। मम्मी जी, माँ ये देखो, उस बेवकूफ प्रतिभा ने अपनी जयपुर वाली 5 करोड़ की जमीन मेरे नाम कर दी। इसे कहते हैं शीशे में उतारना। ये सब झूठ है।